दोस्तों, जब मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन के साथ जो मल्टीवर्स का मजाक किया था, उसके बाद ऑडियंस को लग रहा था कि शायद हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स नाम की कोई चीज़ देखने को ना मिले। लेकिन जैसे ही फेज़ 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अनाउंस हो गई, उसमें ऑडियंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसका जॉनर या फिर इसकी थीम। इसकी जो थीम है ये एक तरीके के हॉरर बेस है और ऐसा एलिजाबेथ ओल्सन ने कंफर्म भी किया है। तो यहाँ पे इस मूवी और नो वे होम में एक मेजर डिफरेंस ये है कि नो वे होम में क्या हो रहा है, जो विलन्स है या फिर के जो भी बींग्स है वो दूसरी न्यूज़ से अपने करंट यूनिवर्स में आ रहे हैं। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के जो डॉक्टर साहब है वो हम लोग को अपने साथ अलग अलग यूनिवर्स की जर्नी कराएंगे, जो कि देखने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर हॉरर थीम आ गई है और इसमें घोस्ट राइडर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि कैसे आगे जाके हम लोग को इस मूवी में घोस्ट राइडर देखने को मिल सकता है और क्यों, और यहाँ पे क्या कियानू रीव्स ने मार्वल स्टूडियोज़ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि कौन सी मूवी ज़्यादा हिट जाएगी, स्पाइडरमैन नो वे होम कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों, हम लोग को घोस्ट राइडर की ओरिजिन स्टोरी पता है और हम लोग ने इसकी 2 पार्ट की मूवी भी देखी है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को घोस्ट राइडर का अपीयरेंस एजेंट्स ऑफ द शील्ड में भी दिखाई दिया था। अब इन सब के बाद लोगों का कहना है कि घोस्ट राइडर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी दोस्तों उस समय जो टीवी सीरीज आती थी वहाँ पे कैनन का कन्फ्यूजन रहता था। यानी दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी इवेंट्स हो रहे थे मूवीज़ में, वो सब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली टीवी शो को अफेक्ट करते थे। लेकिन जो टीवी शो में जितने भी इवेंट्स हो रहे थे उस टाइम, वो सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज़ को अफेक्ट नहीं करते थे। लेकिन अब से जब से डिज्नी प्लस शो आ गया है तो सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गया है। तो अगर हम लोग बात करें घोस्ट राइडर की, तो आज नहीं तो कल हम लोग को बाकी टीवी सीरीज़ में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी रिकास्टिंग होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत से फैंस चाहते हैं कि वो कियानू रीव्स को घोस्ट राइडर के रूप में देखे। वैसे अब तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कुछ भी पॉसिबल है, तो आगे जाके हम लोग को निकोलस केज का भी घोस्ट राइडर किसी यूनिवर्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन मैटर करता है टाइमिंग का, ये कैरेक्टर इस मूवी में क्यों अपीयर हो रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स को विजिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ बींग्स ऐसे होंगे जिनका उनसे सामना होगा। यहाँ पे मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग ने नो वे होम में देखा होगा कि अलग बींग अपनी यूनिवर्स में आ रहे हैं। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट मल्टीवर्स में ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे घोस्ट राइडर का यूनिवर्स भी ऐसा होगा जहाँ पे घोस्ट राइडर को अलग अलग बींग देखने को मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं ये जो सुपर हीरो है वो लोगों को कैसे जज करता है, वो उनकी आंखों में स्टेयर करता है और पता लगा लेता है उनकी आत्मा का कि वो सही है कि गलत। और ऐसा कुछ हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे एक टीम है जिसका नाम है मिडनाइट सन, उस टीम का पार्ट भी घोस्ट राइडर है। लेकिन हो सकता है उस टीम का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को इस मूवी में ना दिखाया जाए, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हम लोग को एक टीम देखने को मिलने वाली है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट रहेंगे, जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। आगे जाके मिडनाइट सन को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि यहाँ पे जो मिडनाइट सन की टीम है वो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बाद में बन सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें घोस्ट राइडर की, तो हो सकता है उसकी बैटल या तो डॉक्टर स्ट्रेंज से होगी या फिर वांडा मैक्सिमॉफ से। और आप लोग तो जानते हैं इस समय वांडा का नेचर कैसा है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हालांकि वांडा ने अपने बच्चों की आवाज़ सुनी भी थी, तो हो सकता है उसके जो बच्चे हों वो उस यूनिवर्स में हो जिस यूनिवर्स में घोस्ट राइडर होगा। और अगर वांडा अपने बच्चों को पता लगाने के लिए कियोस मैजिक का यूज़ करती है तो घोस्ट राइडर को सब पता चल जाएगा और यहाँ पे हम लोग को इनके बीच एक ज़बरदस्त बैटल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इनकी बैटल डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है तो और अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं उस पॉइंट को, क्या कियानू रीव्स का कोई कॉन्टैक्ट हुआ है मार्वल स्टूडियोज़ के साथ? तो मे बी हाँ, क्योंकि दोस्तों कियानू रीव्स से जब पूछा गया था कि आप मार्वल स्टूडियोज़ के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कियानू रीव्स ने कहा था अगर ऐसा होता है तो उनके लिए एक ऑनर की बात होगी। यानी दोस्तों, कियानू रीव्स भी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या उनके और केविन फेगी के बीच में कोई बात हुई है? तो मे भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक होता है। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल देखिए तो मैट्रिक्स का, अब यहाँ पे उनकी पार्ट 4 आने वाली है। उसके बाद आप जॉन विक देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसी तरह मार्वल स्टूडियोज़ की बात करें तो वो भी कियानू रीव्स के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जहाँ पे अगर कियानू रीव्स कोई भी डील साइन करते हैं तो उनके लिए सबसे बेटर रोल रहेगा घोस्ट राइडर का। क्योंकि पहले कहा जाता है कियानू रीव्स 3 रोल कर सकते हैं। सबसे पहले नाम आता था एडम वॉर्लॉक का,
वो तो ऑलरेडी विल पोर्टर को मिल गया है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें नेमर का, जो कि हम लोग को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर में देखने को मिलने वाला था, वो भी किसी एक्टर को मिल चुका है। और तीसरा जो सबसे परफेक्ट रोल बैठता है वो है घोस्ट राइडर का, जो ऑडियंस के हिसाब से कियानो रीव्स के लिए बिल्कुल सही रोल है। और वैसे भी दोस्तों कियानो रीव्स एक ऐसे एक्टर है जिनके पास मार्वल स्टूडियोज काफ़ी बार कॉन्टैक्ट कर चुकी है, जैसे कि हुआ था जेक जिलेनहॉल के साथ। अब यहाँ पर जेक जिलेनहॉल अपनी स्टोरी में रिवील करते थे कि उनके पास मार्वल स्टूडियोज का ऑफर आया था, लेकिन जब उन्होंने मिस्टीरियो के बारे में पढ़ा तो उनको लगा हाँ मिस्टीरियो का रोल उन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ सकता है। उसी तरह दोस्तों कियानो रीव्स के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा। हालांकि मार्वल स्टूडियोज ने कियानो रीव्स को कई ऑफर दिए होंगे, लेकिन उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और बाद में अगर घोस्ट राइडर की बात आती है तो यहाँ पे कियानो रीव्स सोच रहे होंगे हाँ ये रोल वो कर सकते हैं और लंबे समय तक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आएगा कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी एक घोस्ट राइडर है, तो क्या यहाँ पे रिकास्टिंग होगी या फिर कुछ और होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीवर्स कैरेक्टर ब्लेंड का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों मल्टीवर्स में जो भी प्रॉब्लम आई है वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकती है, और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि अलग अलग यूनिवर्स में मर्ज हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है मॉर्बियस के केस में हुआ हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग मॉर्बियस मूवी का ट्रेलर देखें तो वहाँ पे हम लोग को तीनों स्पाइडरमैन मूवीज़ की हिंट देखने को मिली है, चाहे सैम रेमी के स्पाइडरमैन की हो, चाहे द अमेजिंग स्पाइडरमैन की ऑस्कॉर बिल्डिंग, चाहे यहाँ पे अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वल्चर। उसी तरह दोस्तों आगे जाके घोस्ट राइडर के केस में भी ऐसा हो सकता है कि उनका जो कैरेक्टर हो वो किसी दूसरे यूनिवर्स में बिलोंग करे, लेकिन जो मल्टीवर्स में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से वो कैरेक्टर हम लोग के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाए। एक अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो है ब्लैक विडो का वॉट इफ की टीवी सीरीज में। अब यहाँ पे ब्लैक विडो की पूरी दुनिया खत्म हो गई थी अल्ट्रॉन की वजह से, लेकिन वहाँ पे वॉचर ने उसको एक मौका दिया और यहाँ पे ब्लैक विडो दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गई थी। उसी तरह दोस्तों घोस्ट राइडर के केस में भी हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने यूनिवर्स का घोस्ट राइडर खत्म हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा ये तो स्टूडियो ही डिसाइड करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो ये काफ़ी लॉजिकल भी लगेगा। वैसे यहाँ पे बहुत लोग का कहना था कि व्हाट इफ की टीवी सीरीज में अगर ब्लैक विडो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप कर सकती है वॉचर की वजह से, तो ऐसा बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्यों नहीं हो सकता है, जैसे कि घोस्ट राइडर। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिससे ऑडियंस बहुत पहले से जानती है, जैसे कि टोनी स्टार्क, फिर अपनी यूनिवर्स की नताशा, ये सभी कैरेक्टर्स वापस आ सकते हैं और हम लोग को आगे जाके इनके साथ एक काफ़ी अच्छे लेवल की एवेंजर मूवी देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आगे जाके एक ऐसी मूवी बनानी है टीम अप में जो कि एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक करे, तो वो और कोई नहीं बल्कि होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जिसके बारे में रूसो ब्रदर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। लेकिन इन सब के लिए कुछ मेन कैरेक्टर्स को वापस आना पड़ेगा, जैसे कि अगर लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की, टोनी स्टार्क की और बाकी जितने भी सुपर हीरो है जो अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी घोस्ट राइडर के इन्वॉल्वमेंट से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।